गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम डेली एट 7:30 एक ज्योमेट्री का मस्त सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का ज्योमेट्री जेम बहुत अच्छा है और उसमें अगेन हम दो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एक जैसा कि पहले वाले ज्योमेट्री जेम्स में हमने साइन रूल यूज किया था, तो अगेन साइन रूल का एप्लीकेशन रहेगा। प्लस एक यूक्लिड ज्योमेट्री के थ्रू भी सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें थोड़ी बहुत ही कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक अमेजिंग सा सॉल्यूशन रहेगा वो। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग यार, आईयूक्यूएम का नोटिफिकेशन आ गया। 9th ऑफ जनवरी को एग्जाम है। 23rd ऑफ सितंबर से हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आईयूक्यूएम के रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। बट यस, ऑब्वियसली इस कोर्स में एनरोल करने के लिए देयर इज अ प्री रिक्विजिट। आपको 9th और 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स आना चाहिए, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में है, राइट। टू एनरोल इन दिस बैच यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGIUQM and you'll get a discount and the course will be of 2500, right? And if you have already cleared IUQM last year, if you have IUQM certificate, then you can mail me your these credentials on this email ID chetan.garg@vedantu.com। ठीक है, तो आपको रिस्पेक्टिव बैच में जिसमें इनमो का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है उसमें एनरोल कर लिया जाएगा। दैट विल आल्सो बी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एंड अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, केवीपीवाई, एनटीएससी, एनएसईजीएस या फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड या एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, देन यू कैन फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/VOSmaths2। हमारे कंसर्न पर्सन आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट इन एनरोलिंग इन दैट पर्टिकुलर बैच, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो भाई ये क्वेश्चन था, है ना, जिसमें पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था, जैसा कि आपको दिख रहा है। पी क्यू इक्वल टू एस आर गिवन था एंड वी नीड टू फाइंड एक्स, हमें एक्स निकालना था। ठीक है, तो जैसा मैं बार बार पहले वाले ज्योमेट्री जेम्स में भी कहता आ रहा हूँ कि भाई जब भी दो साइड्स इक्वल दी हो, तो देयर इज अ होप, देयर इज अ स्कोप फॉर दिस साइन रूल। ठीक है, तो अगर मैं पी क्यू एस ट्राइंगल की बात करता हूँ, पी क्यू अपॉन क्यू एस की मैं बात करूँ, तो दैट शुड बी इक्वल टू पी क्यू की जगह आई कैन राइट एस आर, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, जो क्वेश्चन में हमें मेंशन था, है ना। SR upon QS is common side, right? So let's apply the sine rule. PQ के सामने वाला angle is this, which will be 180 minus 3y. तो sine of 180 minus 3y upon QS के सामने is 2y, sine of 2y, right? That should be equal to SR के सामने is this, which is 90 minus y, sine of 90 minus y अपॉन QS के सामने इज x, तो दैट विल बी साइन x, राइट। एंड साइन, देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि ये वाला एंगल 90 था, तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर कहीं जरूरत पड़े 2y प्लस एक्स ये 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा ये cos थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अब अपना क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, साइन 3y अपॉन साइन 2y, साइन 90 माइनस y इज नथिंग बट cos y अपॉन साइन x, x को आई कैन राइट 90 माइनस 2y। ठीक है, दैट विल बी cos 2y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, साइन 3y मल्टीप्लाइड बाय cos 2y, दैट इज इक्वल्स टू साइन 2y मल्टीप्लाइड बाय cos y। 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज आई वांट टू अप्लाई 2 sin a cos b। 2 sin a cos b इज अ फॉर्मूला इन 11th, है ना। जो बच्चे 11th में, वो डेफिनेटली उनको पता होगा। 2 sin a cos b दैट इज साइन ऑफ a प्लस b, that will be sine 5y plus sine of a minus b, that will be sine y। Similarly same formula यहाँ apply करते हैं, 2 sin a cos b, तो that will be sine a plus b, which will be sine 3y plus sine a minus b, तो that will be sine y। Clearly ये cancel out हो रहे हैं, sine 5y equals to sine 3y को I can write 180 minus 3y। ठीक है, now you can equate these things, तो 5y should be equal to 180 minus 3y, that implies 8y is how much, 180, and that further implies 2y कितना हो जाएगा, 180 upon 4, which is 45 डिग्री। अब 2y अगर 45 है, ये 90 है, तो x should also be 45। या फिर आप इस रिलेशन में भी यहाँ पर भी 2y का वैल्यू रख सकते हो 45, यू विल गेट x इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो देखो, मतलब अगर मैं आईयूक्यूएम लेवल की बात करूँ, आईयूक्यूएम में ये डेफिनेटली 2 या 3 मार्क्स का बनता है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का। बट अगेन मतलब साइन रूल और कुछ कुछ 11th के कंसेप्ट, तो ये आईयूक्यूएम लेवल के हिसाब से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी कुछ चीजें मिक्सअप हो जाती है, ज्योमेट्री अलोंग विद ट्रिग्नोमेट्री अलोंग विद सम फॉर्मूलाज ऑफ 11th, राइट। बट हाँ, मतलब अगर हम प्योर यूक्लिड ज्योमेट्री की बात करें, तो एक मस्त सा सॉल्यूशन है, उसके हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है,
तो अब ध्यान से समझना, जिसमें हम विदाउट ट्रिग्नोमेट्री इसको यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लेट्स अज्यूम इसके मिड पॉइंट को, पी आर के मिड पॉइंट को मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। लेट्स अज्यूम दिस इज टी, वेयर टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है। तो अगर मैं क्यू टी को ज्वाइन कर देता हूँ, तो क्योंकि टी इज नाउ द सर्कम सेंटर, तो आई कैन से जो क्यू टी है दैट शुड बी इक्वल टू पी टी, दैट शुड बी इक्वल टू टी आर, एंड दैट शुड एक्चुअली बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। क्यू के सामने वाले साइड को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज क्यू बाई टू, ठीक है। दिस पी आर इज क्यू, है ना, एंड पी क्यू इज आर, एंड क्यू आर इज योर पी, ठीक है। तो अगर नाउ सिंस क्यू टी इज इक्वल टू पी टी, तो दिस एंगल 2y शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना, इतना सा एंगल होना चाहिए। नाउ सिंस दिस इज y, दिस मस्ट बी y, ठीक है। तो दैट मींस दिस इंप्लाइज QS जो है, QS इज एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर, है ना। QS एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ऑफ कौन सा एंगल, ऑफ ऑब्वियसली एंगल PQT, है ना। PQT का एंगल बाइसेक्टर है, एंड एंगल बाइसेक्टर मुझे पता है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड in the sides containing the, in the ratio of the sides containing the angle. So what I can say कि भैया ये जो PS upon ST होगा, that should actually be equal to PQ upon your QT, ठीक है। तो PQ मुझे पता है, PQ कितना है, PQ is R, what is QT, QT will be Q by 2, है ना। तो QT को मैं लिख सकता हूँ Q upon 2, and PS और you can say ST, ST की अगर मैं बात करूँ, ये पूरी लेंथ कितनी थी, एस आर वॉज क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, एस आर इज माई आर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एस टी जो होगा, एस टी को आई कैन राइट एस आर माइनस टी आर, है ना। तो एस आर इज आर माइनस टी आर इज माई क्यू बाई टू, ठीक है। तो एस टी को आई कैन राइट आर माइनस क्यू अपॉन टू, ठीक है। एंड सिमिलरली पीटी को आई कैन राइट, पीटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीटी इज नथिंग बट सॉरी पीएस को आई कैन राइट, बिकॉज हमें पीएस चाहिए ना यहाँ पे, इधर न्यूमरेटर में, तो पीएस को आई कैन राइट पीटी माइनस एस टी, पीटी इज नथिंग बट क्यू बाई टू माइनस आर माइनस क्यू बाई टू, तो दिस विल बिकम क्यू माइनस आर, ठीक है। या पीएस तो सीधा ही ये पूरा एस आर आर था हमारा, तो पी आर क्यू था, तो क्यू माइनस आर डायरेक्टली बन रहा है। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, है ना, तो व्हाट वी विल गेट, हाँ, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस क्यू आर अपॉन टू, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर अपॉन टू। तो क्यू आर अपॉन टू गेट्स कैंसल्ड आउट, व्हाट वी विल गेट, क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर, ये हमें मिल गया, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज टू इक्वल टू टू आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या है तुम्हारा पी आर, है ना। तो इसका मतलब निकलता है कि भैया ये जो पी आर स्क्वायर है, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है, वो ट्वाइस ऑफ पी क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इंप्लाइज पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, बिकॉज तभी ये चीज होती थी ना, अभी आइसोसेलेस है, तो दिस इंप्लाइज एक्स शुड बी 45 डिग्री, एक्स 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो ये प्योर यूक्लिड ज्योमेट्री का सॉल्यूशन है, जिसमें हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की है। तो अगेन इस क्वेश्चन के अपन ने दो सॉल्यूशन डिस्कस किए, एक में ऑब्वियसली साइन रूल था, तो जिन बच्चों को साइन रूल आता है उनके लिए इजी है। दूसरा प्योर यूक्लिड ज्योमेट्री है, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, जब भी हल्की सी कंस्ट्रक्शन आ जाती है, जनरली बच्चे परेशान हो जाते हैं, नेचुरल सी बात है, बिकॉज सर हमें कैसे पता लगेगा कि टी को मिड पॉइंट मानना है। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन भाई। कल हम फिर से इस सेम टाइम पर मिलेंगे, जिसमें हम एक और मस्त सा ज्योमेट्री जम डिस्कस करेंगे, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।